जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। तो इस दिन आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, कोई यंत्र जागृत करना चाहते हैं, कोई तंत्र जगाना चाहते हैं, तो ये दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान शिव तंत्र मंत्र और यंत्र को प्रदान करने वाले हैं। और भगवान शिव का पूजन करने के बाद अगर आप जिस भी शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, केवल एक ही दिन में आपको वो शक्ति, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस दिन के लिए मैं भी आपको एक प्रयोग बताने वाला हूँ, और ये जो प्रयोग है ये आपकी दिव्य दृष्टि को जागृत करने के लिए है। इस प्रयोग को अगर आप करते हैं तो आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो एक दिन में ही जागृत हो जाती है, एक दिन में ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। आपका जो आज्ञा चक्र है, जहाँ पर त्रिनेत्र वास करते हैं, तो यहीं पर आपको सारा दृश्य दिखना शुरू हो जाता है। तो कैसे आप मात्र एक दिन में अपने त्रिनेत्र को जागृत कर सकते हैं, और कैसे आप अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने परिजनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप आराम से देखना और शांत चित होकर के देखना, ताकि आपको पूरी वीडियो समझ में आए और कैसे क्या करना है ये सारी जानकारी आपको समझ में आए। सबसे पहले तो 2 अगस्त 2024 को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। तो इस दिन आपको प्रातःकाल उठ जाना है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी आप उठ सकते हैं। थोड़ा बहुत आधा एक घंटा आगे पीछे भी होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उठने के बाद में आपको शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के, स्नान वगैरह करके भगवान शिव के मंदिर आपको जाना है। अगर आपके घर में ही शिवलिंग है तो आप अपने घर में ही पूजन करेंगे, नहीं तो आप भगवान शिव के मंदिर जाएंगे। वहाँ पर जाकर के भगवान शिव का पूजन आपको यथासंभव करना है। धूप दीप अक्षत और जल अभिषेक और दूध का अभिषेक और बिल्व पत्र अर्पित करके, प्रसाद वगैरह चढ़ा करके, ये सारी प्रक्रिया आपको भगवान शिव के मंदिर में कर लेनी है। यानी कि शिव पूजन आपको इस दिन जा कर के करना है। शिव पूजन करने के बाद में आप अपने घर वापस आ जाएंगे। पूरे दिन आपको भोजन नहीं करना है, यानी कि इस दिन आपको उपवास रखना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद में ये जो प्रयोग है ये आपको रात्रि काल में प्रारंभ करना है। ठीक है। सुबह के समय केवल भगवान शिव का पूजन आपको करना है, और उसके बाद में सीधा रात्रि काल में आपको ये प्रयोग करना है। अब रात को कम से कम 8 या 9 बजे के बाद में, कम से कम आप 8:30 9 बजे के बाद ही इस प्रयोग को करें। ठीक है। 8:30 9 बजे के बाद में आपको एक बार फिर से भगवान शिव की पूजा कर लेनी है, पंचोपचार से, सामान्य तरीके से, जैसा भी आपसे हो सके। भगवान शिव के समक्ष आपको एक देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है, भगवान शिव को भोग लगाना है, और भगवान शिव को फूल माला आपको अर्पित करनी है, और संकल्प करना है। भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए, और मैं त्रिनेत्र जागरण हेतु 1 दिवसीय साधना करने जा रहा हूँ। इस साधना को आप सिद्ध करिए, और मुझे मेरा तीसरा नेत्र जागृत करिए, मेरा आज्ञा चक्र जागृत करिए, ताकि मैं अपना और अपने परिवार का भला कर सकूं और समाज का भी भला कर सकूं। इस तरीके से आपको संकल्प करना है भगवान शंकर के समक्ष। उसके बाद में संकल्प कैसे करना है, आपको अपने हाथ में अक्षत लेने हैं, पुष्प लेने हैं, थोड़ा सा जल आपको लेना है, और 11 रुपए की दक्षिणा आपको अपने हाथों में लेनी है। वो संकल्प भगवान शंकर के चरणों में आपको अर्पित कर देनी है। ठीक है। इसमें आपको अपने गुरु का भी पूजन कर लेना है, गणेश आदि देवी देवताओं का पूजन कर लेना है, माँ भगवती जगदम्बा का भी पूजन आपको अवश्य करना है, क्योंकि शिव शक्ति के बिना नहीं चलते और शक्ति शिव के बिना नहीं चलती। इसलिए शिव और शक्ति दोनों की ही उपासना आपको कर लेनी है। मानसिक पूजन भी आप कर सकते हैं, उनको सामान्य रूप से प्रणाम भी कर सकते हैं, नमस्कार भी कर सकते हैं, और उनके मंत्र की आप माला भी कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहे आप कर सकते हैं, सिर्फ आपको उनको मनाना है, उनको प्रणाम करना है। ठीक है। अब इसके बाद में मैं आपको एक मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का जाप आपको 21 माला करना है। 21 माला जाप करने के बाद में आपको इसी मंत्र से आपको कम से कम 1 माला का हवन आपको अवश्य करना है।
ठीक है, 21 माला जाप और 1 माला हवन। 1 माला हवन करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि जब आप जाप कर लोगे, अपना हवन पूरा का पूरा आप कर लोगे, फिर उसके बाद में उसी स्थान पर जहाँ पर आपने साधना करी है, उसी स्थान पर आपको सो जाना है। यानी कि रात्रि काल में जब आप जाप वगैरह कर लोगे, जो भी आपको फलाहार वगैरह लेना होगा वो आप पहले ही ले लेना, अपनी पूजा से पहले, अपनी साधना से पहले, और इसी स्थान पर आपको सो जाना है और भगवान शिव से प्रार्थना करनी है, हे प्रभु आप मेरा तीसरा नेत्र जागृत करिए। जब आप अपना जाप कर लोगे और जब आप अपना हवन वगैरह कर लोगे, तो थोड़ी देर तक आपको अपने आसन पर ही बैठे रहना है। अपने आसन से आपको तुरंत उठना नहीं है, क्योंकि अभी आपके अंदर जाप की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और उस ऊर्जा को आपके शरीर में ठहरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए साधना के बाद में, पूजा के बाद में तुरंत अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा 2-4 मिनट का या 2-4 यानी कि 1-2 मिनट का भी अगर आप गैप ले लेते हैं, तो उससे आपकी ऊर्जा प्रॉपर तरीके से, आपका जो शरीर है, आपकी जो अंतरात्मा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको अपने आसन पर ही बैठे रहना है और साथ में जो भी आप पूछना चाहें अपने इष्ट से, भगवान शंकर से या फिर अपने इष्ट से, या जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहे हैं, उन प्रश्नों को आपको अपने ही अंतर मन में भगवान शिव से करने हैं। हे प्रभु मेरा ये प्रश्न है, आप मुझे इसका उत्तर प्रदान कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपको अपनी आंखें बंद करके आपको ध्यान करना है। जब आप ध्यान करोगे तो उस प्रश्न का जवाब आपको आपके ध्यान में आपको प्राप्त होगा। अपने आप से रिलेटेड, अपने परिवार से रिलेटेड, अपने सगे संबंधियों से रिलेटेड, या जिसके बारे में भी आप देखना चाहते हैं, सभी के बारे में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से केवल एक ही दिन में आपको त्रिनेत्र आपका जागृत हो जाता है और आपको ध्यान में दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर आप इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहते हैं, तो आपका जो त्रिनेत्र है वो जागृत बना रहता है। और जब तक इसका जाप आप करते रहेंगे, तो इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये आपके आज्ञा चक्र को हमेशा खोल करके रखता है। अगर आप इसका जाप बंद कर देते हैं, तो फिर से आपका जो तीसरा नेत्र है वो डीएक्टिव हो जाएगा और दोबारा से आपको जागृत करना पड़ेगा। ये जो प्रयोग है, ये महाशिवरात्रि पे, होली, दिवाली पे, किसी अच्छी शुभ तिथि पर किया जाता है, तो इसका प्रभाव और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप आसन पर बैठे बैठे ही जो भी पूछना है आप पूछ लोगे, तो उसके बाद में आपको वहीं पर ही सो जाना है। और जहाँ पर भी आपने जाप किया है, साधना किया है, नहीं तो आप अलग से भी सो सकते हैं, लेकिन आप डेली जहाँ पर सोते हैं वहाँ पर आपको नहीं सोना है। ठीक है, नहीं तो आपको जो ऊर्जा प्राप्त हुई है साधना से, वो ऊर्जा आपकी क्षय हो जाएगी, वो ऊर्जा आपकी नष्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप किसी के बारे में भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने मंत्र नहीं बताया अभी तक। तो मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम शिवाय नमः मम त्रिनेत्राय जाग्रय जाग्रय स्वाहा। ओम शिवाय नमः मम त्रिनेत्राय जाग्रय जाग्रय स्वाहा। ये मंत्र है। इस मंत्र का आपको 21 माला करनी है, रुद्राक्ष की माला से करनी है और 1 माला से इसका आपको हवन कर लेना है छोटा सा। तो इस मंत्र की सिद्धि आपको एक ही दिन में हो जाती है और आपको दृष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर उसके बाद में नियमित रूप से आप इस मंत्र की 1 माला 2 माला करते रहिए, तो आपका त्रिनेत्र हमेशा जागृत बना रहता है। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।